नायब सिंह सैनी के पंजाब दौरे के साथ सीएम सैनी ने शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि दी। सीएम सैनी ने सुनाम पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। शहीद उधम सिंह के परिवार से मुलाकात की। सीएम सैनी ने कहा कि उनका बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा। शहीद की जन्मस्थली पर सीएम ने पौधारोपण भी किया। सीएम ने कहा उधम सिंह का साहस अतुलनीय था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। जनरल डायर को सजा देने की कसम खाई थी। 21 साल तपस्या के बाद उधम सिंह ने बदला लिया। उधम सिंह का बलिदान देश के लिए गर्व की बात है। सीएम सैनी बोले, यहां आकर मैं खुद को धन्य समझता हूं। परिवार से संवाद कर आभार जताया और सम्मान प्रकट किया। या जैसे महान व्यक्तित्व जिनका शहीदी दिवस हम सब एकत्र होकर के मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। आज मुझे सुबह उस पवित्र भूमि को नमन करने का अवसर मिला जिस पवित्र भूमि पर शिरोमणि शहीद उधम सिंह जी बचपन में खेले हैं, बचपन में रहे हैं। जो उनकी जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि पर मुझे जाने का अवसर मिला, उसको नमन करने का अवसर मिला, उसको चूमने का अवसर मिला। ऐसे महान व्यक्तित्व कि आज हम शहीदी दिवस के अवसर पर एकत्र हुए हैं। तो वहीं सुनाम के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंचे। सिरसा में आयोजित 50वें राष्ट्र स्तरीय शहीदी महासम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। यहां पर शिरकत की। ये सम्मेलन शहीद उधम सिंह खम्बोज की स्मृति में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से संत समाज भी शामिल हुआ। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 25 से बढ़ाकर 40,000 करने, ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री की नीति, घग्गर नदी नाले की फिजिबिलिटी और खम्बोज सभा को पंचकुला में प्लॉट देने जैसी भी घोषणाएं की। उन्होंने आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने और अन्य मांगों को विभागों तक भेजने का आश्वासन दिया। साथ ही 51 लाख रुपए की आर्थिक मदद की भी घोषणा की। तो उधर गुरुग्राम में तेज बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। कई इलाकों में जलभराव से परेशानी देखने को मिली। तेज बारिश से ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। अगर बारिश जारी रहती है तो गुरुग्राम पूरी तरह से जाम हो सकता है। आपको बता दें कि नरसिंहपुर के पास हाईवे पर भारी जाम की स्थिति देखने को मिली। ऑफिस टाइम में ट्रैफिक जाम से लोग फंस गए। सड़कों पर जाल बिछ गया, गाड़ियों का जाम लग गया। निगम की जल निकासी व्यवस्था एक बार फिर फेल नजर आई। मौसम विभाग ने और बारिश की संभावना जताई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें किस तरह से जो है जलभराव की समस्या सामने आई, जिसने रफ्तार को भी धीमा कर दिया। इस दौरान कई गाड़ियां भी पानी में फंसी दिखाई दी। गुरुग्राम में सुबह से हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के राजीव चौक के इलाके के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद जलभराव जो है वो हो गया है और इसी के चलते जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे स्लो हो रहा है। और गुरुग्राम के ये सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, बल्कि गुरुग्राम के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ जलभराव हुआ है। चाहे उसमें डीलर फेस 1 हो, सुशांत चौक का इलाका हो, या फिर सुभाष चौक का इलाका हो, या फिर नरसिंहपुर का इलाका हो, या फिर पुराने गुरुग्राम का ही इलाका क्यों ना हो, कई जगहों पर जलभराव हुआ और इसी जलभराव की वजह से जाम की स्थिति भी बनी हुई है। हाईवे के ऊपर भी इस वक्त काफी लंबा जो है वो जाम लग चुका है, क्योंकि जलभराव हुआ है और इसी जलभराव की वजह से ये लंबा जाम लगा है। गुरुग्राम में हाईवे से लेकर रिहायशी सेक्टरों तक जलभराव और लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर नरसिंहपुर से लेकर राजीव चौक तक कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। शहर के कई इलाके जैसे सुशांत लोक, सुभाष चौक, बख्तावर चौक, DLF फेज 1, पालम विहार, सेक्टर 21, 22 और 23, इसके साथ ही सेक्टर 27 में भारी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बारिश का पानी सड़कों पर भर जाने से
वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट किए, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं कई किलोमीटर तक लंबी वाहनों की लाइनें लग गई, कतारें लग गई। एक तरफ जलभराव की समस्या तो दूसरी तरफ जाम ने लोगों को परेशान कर रखा है। गुरुग्राम में सुबह से हो रही बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया है और साथ ही लंबा जाम इस वक्त हाईवे के ऊपर लग चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजीव चौक के पास और यहाँ आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि ये जो गाड़ियां आ रही हैं ये दिल्ली की तरफ से आ रही हैं और मानेसर की तरफ ये गाड़ियां जा रही हैं, यानी कि जयपुर की तरफ ये गाड़ियां जा रही हैं। और आप जाम देख सकते हैं कि किस कदर ये जाम लगा हुआ है। हाईवे के ऊपर भी बारिश का पानी आ गया है और यही एक वजह है कि लगातार यहाँ पर जाम जो है वो लगा हुआ है। कई किलोमीटर लंबा ये जाम इस वक्त लग चुका है। जो नरसिंहपुर का जो एरिया है नेशनल हाईवे के ऊपर जो कि जयपुर जाने वाली तरफ है, वहां पर पानी भरा है और उसके बाद लगातार हाईवे के ऊपर कई जगहों पर ये पानी इस वक्त भरा हुआ है। आप हाईवे के ऊपर देख पाएंगे कि जो जल भराव है वो हुआ है। और अब जिक्र हिसार का, जहां लगातार 2 दिन की बारिश ने जिला प्रशासन और सरकार के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। दिल्ली रोड से लेकर मिल गेट रोड तक का इलाका जलमग्न हो गया। हालात इतने खराब हैं कि हिसार सिविल अस्पताल के अंदर तक घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे मरीजों और स्टाफ को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिंदल चौक से इंडस्ट्रियल एरिया और कैंप चौक तक की सड़कों पर जलभराव हो गया, जनजीवन ठप हो गया। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि कई दोपहिया वाहन भी बीच रास्ते में ही बंद हो गए। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर तब सामने आई जब हिसार की निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल के घर में भी पानी घुस गया। इससे साफ है कि आम आदमी से लेकर खास तक बारिश के कहर से कोई नहीं बच पाया है।